नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.3 है और प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए उपयुक्त प्रश्न 1 में, ठीक है, यानी कि प्रश्न संख्या 1 में जितने भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन का बात किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सोल्व करना है। और कैसे सोल्व करना है, तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके सोल्व करना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हमने पहले सोल्व किया था तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सोल्व किया था। ठीक है, लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके सोल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मैं पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 का यानी कि दूसरा का 1 हमने सोल्व कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे प्रश्न संख्या दूसरा का 2। ठीक है, चलिए तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज है 4.3 और प्रश्न संख्या कितना है, तो प्रश्न संख्या है दूसरा का 2 नंबर। ठीक है, देखिए सबसे पहले कुछ बात को जानना जरूरी है। ठीक है, क्या जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर एक होता है विविक्तीकर। ठीक है, विविक्तीकर, ठीक है, यानी कि इसको हम d से डिनोट करते हैं और d का पूरा नाम होता है डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, चलिए तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक फॉर्मूला और याद रखना है आपको, जिसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघातीय सूत्र, यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं x से। यानी कि x जब हमको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d। ठीक है, यानी कि a वाला d बट्टा 2a। ये द्विघाती सूत्र है, इसी फार्मूला से हम x का मान निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें सोल्व करना है प्रश्न संख्या दूसरा का 2 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, यानी कि दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है हमें, तो यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है, यानी कि 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण दिया गया है और इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, आप ध्यान से देखिए कि x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c मेरा अचर पद है, यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए x² का गुणांक कितना है, 2 है। x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अचर पद है तो x² से x² तो मिल रहा है, यानी कि a का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 2। ठीक है, यहाँ से हमें a b c का मान निकालना होगा, तभी जाकर के फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है, और यहाँ पर bx है तो यहाँ पर x है, तो x से तो मिल रहा है, लेकिन b का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। ठीक है, यानी कि b बराबर 1। देखिए यहाँ पर c है, यानी कि अचर पद है, तो यहाँ पर अचर पद है -4, यानी कि c बराबर -4। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकालेंगे विविक्तीकर। ठीक है, यानी कि d का मान हम निकालेंगे, तो d बराबर क्या हो जाएगा, देखिए d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। ठीक है, तो अब हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा b का मान कितना है, तो b का मान दिया है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4 है, गुने a का मान कितना है, 2 है, c का मान कितना है, -4 है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस
-4 में गुना करेंगे 2 से तो -8 आ जाएगा, और -8 में गुना करेंगे -4 से, देखिए -8 में गुना करेंगे -4 से तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा प्लस में 32। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आ गया 33। 33 मेरा क्या है, डी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे डी बराबर 33। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ पर निकालना है x का मान। तो द्विघाती सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस और रूट अंडर लगा देंगे हम d, और बटा में होता है 2a। देखिए यानी कि माइनस तो माइनस हो गया, और b का मान कितना दिया है, तो b का मान हमें दिया है 1। ठीक है, b का मान कितना है, 1 है, तो 1 कर दिए। फिर यहाँ पर दिया है प्लस माइनस, रूट में दिया है d। ठीक है, तो d का मान कितना है, 33 है, 33 हो गया, और पट्टा में है 2a, यानी कि 2 गुने a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पर हमें दिया है 2। ठीक है, 2 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि -1 प्लस माइनस रूट में आ जाएगा 33, बट्टा में आ जाएगा 2 दूनी 4। ये मेरा जो मान आया है x का मान आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर -1 प्लस माइनस रूट में 33, बट्टा में आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार हम प्लस के लिए लिखेंगे और दूसरी बार माइनस के लिए लिखेंगे। ठीक है, देखिए, और दोनों मेरा x का ही मान होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फाइनली, यानी कि x बराबर -1 प्लस, ठीक है, प्लस लिख दिए, दूसरी बार में माइनस लिखेंगे 33, और बट्टा में हो जाएगा 4। एक मान हो गया। अब लिखते हैं माइनस के लिए। ठीक है, तो यहाँ -1 माइनस 33, और बट्टा में हो जाएगा 4। ठीक है, ये 2 मेरा मान आ गया। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।